पूरा मामला है जी, कल 4:45 बजे के करीब मुझे कॉल आई। तो वो कह रहा जी मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ। पहले मैं सोचा मैं कोई मजाक ना कर रहा हूँ। उसके बाद फिर वो बोलता है, बोल रहा इसको हल्के में मत लेना, मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ। मगर भाई मुझसे क्या चाहता है? कह रहा हो तो तुम्हें पता लग जाएगा हम क्या चाहते हैं। मगर भाई मुझे खुल के बता क्या चाहता है। कह रहा पहले बताओ कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली में रहता हूँ। उसके बाद बोल रहे अपना एड्रेस बताओ। माँ भाई जब तुम गैंग के आदमी में आपको क्यों एड्रेस दूंगा? कह रहा हो तो हम निकलवा ही लेंगे, आपका एड्रेस भी निकलवा लेंगे, सब कुछ निकलवा लेंगे। मगर भाई ज़्यादा परेशान करोगे मैं कंप्लेंट कर दूंगा। कह रहा ठीक है तसल्ली से जाओ कंप्लेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो दीपावली की शुभकामना दे रहा, जब मैं थोड़ा टाइट बोल रहा कह रहा मैं दीपावली की शुभकामना। मगर भाई हमें गैंग वार जो गैंगस्टर है उनकी शुभकामनाओं की ज़रूरत नहीं है ना, मैं ऐसे आदमियों से मतलब रखता। उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। पुलिस में शिकायत की आपने? पुलिस में रात गया था मैं शिकायत करना, दिवाली का त्यौहार था तो रात एप्लीकेशन दे के आ गया था। सुबह एसएचओ साहब का फ़ोन आया था तो 11 साढ़े 11 बजे गया था। उन्होंने फिर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैं चाहता हूँ इसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। और प्रशासन से कहना चाहूँगा भाई मुझे सुरक्षा की मुहैया कराई जाए, क्योंकि काफ़ी इसका नाम तो भाई बहुत ज़्यादा चलता है। पप्पू यादव को इसने धमकी दे ली, सलमान खान को दे ली, और आपका अभी क्या नाम ये बाबा सिद्दीकी को धमकी दी थी, 15 दिन के बाद उसको मार दिया इन्होंने। वजह क्या लग रही है आपको? पूरा जो मामला है जिस तरीके से आप वजह तो मेरी ऐसी कोई किस्सा रंजिश नहीं है, हो सकता है चुनाव के मद्देनजर रखता किया गया, और क्या कह सकते हैं इसके बारे में। चुनाव में क्या आपका संबंध है? चुनाव में लड़ रहा हूँ ना, यहाँ से विधानसभा 56 से प्रत्याशी हूँ, विधायक पार्टी से हैं? सुभाष पार्टी से। तो परिवार को लेके क्या मतलब परिवार को लेके भी चिंता मान लो, मैं प्रचार में जाऊंगा पीछे घर पे आके कोई हमला कर दे, क्योंकि एड्रेस तो गूगल से निकल जाएगा मेरा, 2 मिनट में कोई भी निकाल लेगा। और बस डर तो है ही भाई, जब इतने बड़े आदमी को मार दिया, इतने बड़े नेता को मार दिया, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई एम फीलिंग प्राउड। मेरी बेटी इंटेलिजेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी दुआएं रहीं, सबकी आप लोगों का आशीर्वाद रहा, उसने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त। इंडिया से अमेरिका तक का सफर किस तरह तय किया? उन्होंने वो शुरू से मैं बता देता हूँ आपको, होली चाइल्ड से इंटरमीडिएट किया, उसके बाद में बीएससी राम चमेली चड्डा से टॉप किया उन्होंने गोल्ड। उसके बाद एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हैं वाइल्ड लाइफ साइंसेज से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उनकी हमने शादी कर दी, फिर वो अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका चली गई। उनके हस्बैंड जो हैं वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं और एमबीए भी हैं ग्वालियर से, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्यूटर साइंस। राजनीति में कदम रखने के पीछे किसका योगदान? देखिए राजनीति में थोड़ा सा हम लोगों के ब्लड में भी है, सैयदों के, तो वो तो रहता है थोड़ा सा। अब उसको मौका मिला, उसको अमेरिका में फील्ड मिला, कुछ दोस्त उसके ऐसे मिले कि जिन्होंने उसको उकसाया, और उसने भी मेहनत की। 2 बार उसने ट्राई किया, नाकामयाब रही, लेकिन तीसरी बार उसने कामयाबी हासिल। अमेरिका में जैसे अभी इन्होंने दूसरा चुनाव लड़ा है जी। और जीत दर्ज की है, अमेरिका में इनसे भी दिग्गज नेता रहे होंगे, तो किस तरह इन्होंने उनका मुकाबला किया? देखिए मुकाबला सिर्फ मेहनत से उसने किया अपनी, और अपनी बोलचाल और मिठास से दिल जीता लोगों का वहाँ के। और वो जो सामने कैंडिडेट थी उसके, वो 28 साल से राजनीति में थी। मुझे बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने ऊपर। आपने किस तरह उन्हें मतलब जब इन चुनावों के बीच आपकी बात होती होंगी, वो बताते होंगे कि किस तरह के उन्हें आप सामना करना पड़ रहा है उन नेताओं का, तो जी आपने हाँ, किस तरह उन्हें संभाला? मैं बराबर उन्हें सपोर्ट करती रही, हिम्मत बढ़ाती रही। मेरे अंदर ये टेंडेंसी है, मैं अपने बच्चों की, अपने बेटों की, अपनी बेटी की, अपने पोते की हमेशा हिम्मत बढ़ाती रहती हूँ। नहीं डर के कैसे आ गया, मेरा पोता 7 ईयर्स ओल्ड है, मैं कहती डर के कैसे आ गया मंकी से, आराम से निकल के आते हैं, कुछ नहीं कह रहा। इसी तरह से मैंने अपनी बेटी की, अपने बेटों की हमेशा हिम्मत बढ़ाई और उनको आगे बढ़ने की। तो जिस तरह अभी सर ने बताया कि उनकी जो शिक्षा थी उनमें भी उन्होंने कई मेडल जीते हैं, और उसके जी बाद जी उनका अमेरिका का सफर, हाँ जी तो वहाँ वो खुद को अकेली महसूस करती होंगी। हाँ, बहुत फ़ील किया। कह रही कि मम्मी मैं बहुत अकेला फ़ील कर रही हूँ, आप आ जाइए। बट मैंने आई ऑपरेशन कराया हुआ था कैटरेक्ट का, तो मैं जा नहीं पाई। मैंने कहा बेटा मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं सफ़र नहीं कर सकती, नहीं तो मैं लास्ट इलेक्शन में वहीं थी, तो मैं नहीं जा पाई।
और ये सफ़र उसने अकेले ही तय किया और कह रही मम्मी मैंने इतनी मेहनत करी, पहले मेरे पैरों में दर्द हुआ और अब मेरे पैर सुन्न पड़ गए, दर्द नहीं फील हो रहा है। और एक बारी तो जब मैंने घर आके शूज़ निकाले, सॉक्स निकाले तो मेरे अंगूठों के नाखून सॉक्स के साथ टूट के निकल गए थे और ब्लड बह रहा था और मुझे ये भी फील नहीं हुआ। तो मैं ये सब बातें उसकी सोच के और उसकी मेहनत की दाद देती हूँ और मैं बहुत प्राउड महसूस कर रही हूँ अपने ऊपर कि मैंने ऐसे अपने बच्चों को जन्म आपकी बिटिया चुनाव जीती है अमेरिका में। जी हाँ। भारत में तो सबको ही गर्व हो रहा होगा, लेकिन आप दूसरी माओं से क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह अपने बच्चों की परवरिश करें, खासकर लड़कियों की? लड़कियों में हिम्मत बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं और लड़कियों को तेज बनाएं, लेकिन तमीज और तहजीब के दायरे में। भाई आज हम सरीला में, क्योंकि विगत 27 तारीख को यहाँ पर एक घटना हुई थी। हमारे दो पत्रकार साथी अमित द्विवेदी जी और शैलेंद्र मिश्रा जी के साथ एक बर्बरतापूर्ण काम हुआ था। उनको बुला करके उनके साथ मारपीट करना, उनके साथ और दुनिया भर के अमानवीय जो उनके साथ कृत्य किया गया, उनको पेशाब तक पिलाई गई। लेकिन वो जानकारी हमको हो पाई 2 तारीख में। 2 तारीख में हमको अमित का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा घटना हमारे साथ हुई है। हमने तुरंत ही 3 तारीख को अपने माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को ये संज्ञान में घटना लाई थी। 4 तारीख को जिले भर के ब्राह्मण संगठन और पत्रकार संगठन भी प्रदर्शन हमीरपुर में किया था। क्योंकि जिस दिन घटना रात में हुई थी, रात में ही पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी, रात में ही। दूसरे पक्ष ने भी FIR दर्ज करा दी थी। उसकी विवेचना हुई, उसकी जानकारी हुई। पूरा कप्तान साहब यहाँ से लेकर के प्रदेश मुख्यालय तक को जानकारी दी गई। हमने भी प्रदेश को जानकारी दी है। मैंने 4 तारीख को ही शाम को पवन अनुरागी जो यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके निष्कासन के लिए मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पत्र मैंने 4 तारीख की रात में भेजा था। मैं भी यहाँ पर आया हूँ। आते ही आते प्रदेश मुख्यालय ने पवन अनुरागी को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कहीं ना कहीं अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्या कारण है? सर, पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी को अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत नजर आ रही है, क्या कारण है? देखिए, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि कोई मिलीभगत है, क्योंकि 4 लोगों को गिरफ्तार कर ही लिया गया है और पवन अनुरागी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रही बात पार्टी की, तो पार्टी ने भी आज निष्कासन कर दिया है। अब कोई पार्टी की भी ओर से कोई मदद नहीं कर पाएगा उनकी। और अब पुलिस को भी निष्पक्ष तरीके से, पहले भी बोला गया था कि चाहे वो पार्टी में कोई कार्यकर्ता हो या ना हो, आप स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करिए। क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ पर गुंडा की न तो कुछ जाति देखी जाती है, ना उसकी पार्टी देखी जाती है। इसलिए निष्पक्ष रूप से एक भी आरोपी बचेगा नहीं, हर एक आरोपी पर कार्रवाई होगी और सभी लोग जेल जाएंगे। और जो पहले धाराएं थी, उन धाराओं को भी अब बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जैसी वीडियो सामने आए हैं, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, उनको भी लैब में भेजा गया है। CD को लैब से वो प्रमाणित होकर आए हैं। वो पूरा प्रशासन के पास है। वो CO साहब मेरे साथ में ही हैं। कप्तान साहब से बात मेरी हो गई थी, DIG साहब से भी बात हो रही लगातार। पुलिस HQ भी इस मामले को निगरानी में रख रहे हैं। बाकी अभी मैं उनके परिवार से मिला था, तो उनकी माता जी ने जो बताया है कि यहाँ पर उनको भय लग रहा है, डर लग रहा है, तो मैंने उनको आश्वासन दिया है। CO साहब ने भी आश्वासन दिया है कि कोई डरने की बात नहीं है। आज ही मैंने अभी CO को बोला है कि यहाँ पर कुछ पुलिस वाले यहाँ सुरक्षा के लिए यहाँ बैठेंगे। जब तक मामला शांत नहीं हो जाता, तब तक पूरी उनको सुरक्षा यहाँ पर सरकार उनको प्रदान करेगी। 11:30 बजे आग लगने की सूचना आई थी, जहाँ पे ये किराना की दुकानें हैं तथा अन्य जो कपड़े आदि के गोदाम हैं। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर आई हैं। लगातार आग से बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 70% आग पे काबू पा लिया गया है। 30% अभी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और अगले कुछ घंटों में हम इस पे पूरी तरह से काबू पा लेंगे। अभी सबसे जो अभी तक हम लोगों ने पता किया है कि अभी कहीं कोई जनहानि की सूचना नहीं है, न तो किसी तरह से कोई घायल हुआ है। सर, कितनी गाड़ियां लगाई गई हैं, कहां कहां से बुलाई गई थी? हाँ, ये अपने ज़िले की जो भी गाड़ियां हैं वो सभी यहाँ पे लगाई गई थी। करीब 8 गाड़ियां ज़िले की थी। इसके अलावा भेल और पारिच्छा तथा डायमंड सीमेंट तथा मिलिट्री की भी गाड़ियां बुलाई गई थी। वो सभी ने यहाँ पर लगातार प्रयास किया है
और अभी भी जैसा आप देख रहे हैं कि लगातार गाड़ियां अभी आ रही हैं और लगातार हम लोग प्रयास अभी कल सर हम अपना पेशेंट कल जसवंत राय सुशीला जसवंत राय में लेकर आए थे। हमारे पेशेंट की तबीयत ठीक थी सुबह 4 बजे तक, आज सुबह भी ठीक थी। हमारे पेशेंट ने हमसे पानी भी मांगा, फ्रूटी मांगी। इन्होंने बोला वेंटिलेटर होगा, हमने वेंटिलेटर के लिए यस कर दिया। इन्होंने हमसे पैसे मांगे, हमने इन्हें पैसे दे दिए। अभी हमें लगा कि ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है, हम लोग इनसे संतुष्ट नहीं थे, तो हम लोग दूसरे डॉक्टर के लिए रेफर करा रहे थे। हमने जैसे इनके लिए रेफर के लिए फाइल के लिए बोला, तो सर जब पेशेंट का ट्रीटमेंट चल ही रहा है ऑलरेडी, तो फिर ये डेथ कैसे लिख के दे सकते हैं? मुझे इस बात के लिए चाहिए। और सर अगर इन्होंने डेथ कर दिया है तो सर बॉडी बाहर बिना परमिशन के, बिना डिस्चार्ज कार्ड के, फॉर्मेलिटीज के, बिना बिल के बॉडी बाहर कैसे निकाल दी और किसके हैंड ओवर करी है बिना सिग्नेचर के? मुझे ये बता दीजिए। बॉडी नीचे ले जा रहे थे, ये मेरे रिलेटिव है, मेरा भतीजा है ये। 25 साल। जी पेट में दर्द था, इन्फेक्शन था। कल शाम 4 बजे डॉक्टर पुनीत वसीम के। मैं ये चाह रही हूँ मुझे डॉक्टर पुनीत वसीम से मेरी बात हो जाए, और दूसरे डॉक्टर ने जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपके पेशेंट के पास 2.5 से 3 घंटे हैं, मुझे वो 2.5 से 3 घंटे दिलवा दीजिए। और जब भी हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, पहले ये लोग काउंटर पे जाओ, इस काउंटर से दूसरे काउंटर पे, इस काउंटर से दूसरे पे फाइल बनवाइए। पूरा इन लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है। और जब इंसान की डेथ हो चुकी है, डेथ के बाद मेडिसिन किसके लिए चल रही है, ट्रीटमेंट किसका चल रहा है?